नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए खुशी की बात यह है कि दिवाली खत्म होते के साथ ही निफ्टी 50 एक बार फिर 26,000 प्लस जा चुका है। अगर आपने न्यूज नहीं देखी है, आपने मार्केट नहीं देखी है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाने वाली है। इस समय हमारा निफ्टी 50 26,100 पॉइंट पर पहुंच चुका है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके अंदर आईटी भी है, फार्मा भी है, इसके अलावा और भी कारण है। इंडिया ट्रेड डील को लेकर और न्यूज निकल के आई है, और सबसे स्पेशल इस वीडियो में कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि जो सुड स्वामीनाथन जी हैं, सीईओ हैं जियो ब्लैक रॉक के, उनकी एक पॉडकास्ट हुई थी आईएनडी मनी के साथ। तो उसकी ना पूरी की पूरी जो लिंक था, सारी चीजें थी, मुझे नहीं मिल पा रही थी। फाइनली वो मुझे मिल चुकी है। आईएनडी मनी के साथ इनकी एक पॉडकास्ट हुई थी, और उसके जो की पॉइंट्स है ना, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों सिड स्वामीनाथन जी कह रहे हैं ब्लैक रॉक का जो अलादीन है उसको एक सीक्रेट वेपन कह रहे हैं। अब एक्चुअल में ये सीक्रेट वेपन है या नहीं है, ये तो इस वीडियो के अंदर आप जब पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और क्यों जो स्वामीनाथन जी है वो ये कह रहे हैं कि जियो ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी अच्छी भूमिका निकाल सकता है इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है? वो है आप और हम। पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है। इस तरीके की वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल में मिलती है, जिसके अंदर ओवरऑल सारी मार्केट की इंफॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ। कोशिश करता हूँ कि डेली ये वीडियो आपको मिल जाए, शनिवार इतवार छोड़ के, क्योंकि उस दिन तो देखिए छुट्टी होती है। फिर भी अगर कोई न्यूज आती है तो मैं आपको दे ही देता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। साथ में अगर भैया कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और आपके जो कलीग हैं, जो भी हैं, उनको थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा, जिससे कि चैनल की रीच थोड़ी सी बढ़ जाए और हमारा जो छोटा चैनल है उसकी फैमिली धीरे धीरे बड़ी होती जाए। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि निफ्टी 50 हमारा 26,000 पॉइंट जो क्रॉस कर चुका है, उससे आपको और हमारे को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे, और क्या हमारा निफ्टी 50 30,000 पॉइंट्स पर जल्दी जा सकता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, और वो जो जादुई आंकड़ा है भाई वो भी आपके सामने ही है। 26,080 पॉइंट पे है। अभी 5 मिनट पहले ये 26,100 पॉइंट प्लस पे था, अब हल्का सा नीचे आ गया है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, लेकिन 26,000 प्लस से जा चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्केट धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अभी 26,000 प्लस ही रहेगी। हल्का फुल्का हो सकता है किसी दिन ये 25,900 पे आ जाए, या मैं तो भैया भगवान से दुआ करता हूँ कि आप 26,000 प्लस ही रहे, और बहुत जल्दी ये 27,000, 28,000, 29,000 और फिर 30,000 पर पहुंच जाए। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है ना, इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे 26,000 का, क्योंकि सबके दिमाग में ना एक पॉइंट था कि मार्केट जो हाईएस्ट पॉइंट पे थी पिछले साल, बस एक बार उसको क्रॉस कर जाए, उसके बाद तो सबकी बल्ले बल्ले। देखो, अब सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पोर्टफोलियो और हमारा पोर्टफोलियो, जितने भी पोर्टफोलियोज हैं, जितने भी सबके रेट थे, वो मैक्सिमम फंड्स हमारे और मैक्सिमम पोर्टफोलियोज ग्रीन हो चुके होंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर, वो ये होगा कि जितना भी रिटेल इन्वेस्टर था जो कि डर के चला गया था, वो दोबारा से भैया आप जागेगा और दोबारा से मार्केट के अंदर एंट्री लेना शुरू करेगा। क्योंकि देखिए, जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स थे, न्यू बीज थे, जो कि आने की सोच रहे थे, करोड़ों लोग ऐसे थे जो कि मार्केट के अंदर एंट्री लेने की सोच रहे थे, लेकिन वो क्या सोच रहे थे कि भाई एक बार मार्केट 26,000 हिट कर दे, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। तो वो पॉइंट आ चुका है। और इसी पॉइंट के अंदर अगर हमारे से कोई पोर्टफोलियो की सर्विसेज चाहिए, पोर्टफोलियो आपको बनवाना हो अपना, आप रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, कुछ भी पोर्टफोलियो के बारे में आप करना चाहते हैं, ईटीएफ का पोर्टफोलियो हो, स्टॉक का हो, म्यूचुअल फंड का हो, तीनों को मिक्स वाला पोर्टफोलियो हो, किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो आपको बनवाना हो, रिव्यू कराना हो, डिस्क्रिप्शन में सारे चार्जेस हैं। वैसे 999 रुपए हैं, दिवाली के चक्कर में चार्जेस वगैरह बहुत कम रखे हुए हैं। बाकी सारी डिटेल्स मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे ये है कि ये जो हमारा आईटी सेक्टर है, देखिए आईटी स्टॉक्स 5% बढ़ गए हैं। रीजन, इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड डील्स की जो होप है, उसके चक्कर में आईटी सेक्टर के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। साथ में आपको बता दूं, फार्मा सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ आई है, और कुछ सेक्टर्स और भी हैं जिनके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखो, निफ्टी 50 बढ़ रहा है यार, तो निफ्टी 50 बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जितने भी हमारे 12 से लेकर 14 हमारे सेक्टर्स हैं, उनके अंदर तो ग्रोथ देखने को मिलती ही मिलती है। हाँ, जो स्मॉल कैप्स हैं वो इतने नहीं बढ़े हैं। आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपके दिमाग में ना एक टेंशन चल रही है स्मॉल कैप को लेकर। तो देखो, ये है हमारा स्मॉल कैप,
कहाँ गया, ये आपके पास इंडेक्सेस हैं। अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप इंडेक्सेस की, तो उसको चेक कर लेते हैं, तो आपको ना थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई स्मॉल कैप बड़ा है या नहीं बड़ा है। ये रहा स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, 17,312 पॉइंट पे है। और जब मार्केट 26,000 पॉइंट्स पे थी, प्लस पे थी, तो ये 18,500 पॉइंट्स पे था। तो अभी ये 17,300 पे घूम रहा है। इसका मतलब इसके अंदर अभी ग्रोथ होनी बाकी है। स्मॉल कैप्स नहीं बढ़े, हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, आप टेंशनबाजी मत लीजिएगा। तो ये तो हो गया इन सब चीजों को लेकर। अब एक ना चीज पता क्या है, आपको मैं बताता हूं कि हमारी जो इंडियन मार्केट है ना, वो किस तरीके से जो यूएसए है उसके ऊपर, मतलब आप देख लीजिए, डिपेंडेंट है। हमारी जब तो इंडियन मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेगी, तब तक यार ये सब चीजें जो है ना देखने को मिलेगी। कैसे, आप ये देखिए, इसमें लिखा है भाई इंडिया यूएस ट्रेड डील की होप के चक्कर में मार्केट के अंदर बढ़त तो देखने को मिली है, आईटी के स्टॉक्स भी बढ़े हैं। इसके अलावा 4 रीजन और हैं। अब वो 4 रीजन कौन से हैं वो आप देखिएगा। एक भी रीजन आपको भारतीय नहीं मिलेगा, सारे यूएस से रिलेटेड है। देखिए कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली है, स्टॉक्स बढ़े हैं। सबसे पहले है मैं इसको जो न्यूज है उसको पूरा का पूरा आर्टिकल को ओपन कर लेता हूं। देखिए भाई, यूएसए टू रिड्यूस टैरिफ्स ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 15-16% जो है इसके आसपास यूएस का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो घटने के आसार है। एक रीजन ये हो गया, यूएस से रिलेटेड है। दूसरा देखो भाई, यूएस टू कर्ब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट टू चाइना, दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा, यूएस फेड रेट कट होप, तीसरा ये हो गया। और चौथा कौन सा हो गया, ट्रेड डील की होप। सारे के सारे जो चारों कारण हैं मनी कंट्रोल के हिसाब से, वो चारों कारण वो है कि भाई जो कि मार्केट को हमारे इम्पैक्ट डालने हैं। और इसके अंदर बहुत बड़ा रीजन है जो कि मार्केट को ये हिट करते हैं, नो डाउट। और यार सिर्फ इंडियन मार्केट को ही हिट नहीं करते, कोई सी भी आप यूरोप की मार्केट ले लीजिए, आप जापान देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, यूएस मार्केट सबको हिट करती ही है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट वे में। चलिए ये सब तो हो गई मार्केट की बातें, ये सब चीजें हो गई हमारी दूसरी बातें। अब बात चलते हैं हमारी उस खबर की तरफ जो कि जियो ब्लैकरॉक को लेकर जो पॉडकास्ट हुई थी सिड स्वामीनाथन जी की, जिसको मैं बहुत समय से आपके सामने पेश करने की सोच रहा था, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं और की फैक्टर्स बताता हूं कि इसके अंदर निकल के क्या आया है। ये देखिए, इनसाइड जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी, व्हाट सेट्स इट अपार्ट। जियो ब्लैकरॉक की अभी क्या हुई थी, एक आईएनडी मनी के साथ जो सिड स्वामीनाथन जी, इनके साथ इनका एक पॉडकास्ट करी। तो इन्होंने क्या कहा है सिड स्वामीनाथन जी ने कि जियो ब्लैकरॉक कैन मेक यू रिच। ये पुलल की पूछ रही है हाउ, मतलब थंबनेल ऐसा बनाया हुआ है जिसको देखकर एकदम से लोग सोचेंगे भाई जियो ब्लैकरॉक वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या रीजन है। तो ये कह रहे हैं कि इनके पास ना एक ना सीक्रेट वेपन है। सीक्रेट वेपन क्या है, उसका नाम है अलादीन। उसको ये कह रहे हैं अलादीन, ने देखिए लिखा अलादीन सीक्रेट वेपन ऑफ ब्लैकरॉक, ब्लैकरॉक का सीक्रेट वेपन है। तो यार कुल मिला के ये है कि ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर एक इंडिया की कंपनी है जियो, जो कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा डोमेन है इंडिया के अंदर। और एक कंपनी है हमारी ग्लोबल असेट मैनेजमेंट जिसका नाम है ब्लैक रॉक। जब दोनों का कोलैबोरेशन हो रहा है, जॉइंट वेंचर हो रहा है, तो इससे हो क्या रहा है, पूरा का पूरा एक नई अटेंशन बन रही है, रिलायबिलिटी आ रही है और एक नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है मार्केट के अंदर। किसके अंदर, रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर। और साथ में ये अलादीन के साथ में आ रहे हैं, अलादीन के साथ में आए हैं। तो अब ये कह रहे हैं भाई अलादीन का सीक्रेट वेपन है। अब सीक्रेट वेपन कैसा है, मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से पहले जिसके अंदर इन ब्लैक रॉक वालों के जितने भी एक्टिव फंड थे, मैंने उनके अंदर अलादीन सबके अंदर यूज हो रहा है। 218 इक्विटी फंड थे, सबके रिटर्न्स मैंने आपको एक मोटा माटी दिखाए थे। आपने देखा था लार्ज कैप मतलब मैक्सिमम रिटर्न जो थे वो 20-22% थे बस, वो भी आईटी सेक्टर के फंड थे। स्मॉल कैप के रिटर्न्स थे 8-9% और लार्ज कैप के रिटर्न जो निकल के आए थे मैक्सिमम वो 16-17% निकल के आए थे। अगर वीडियो देखनी हो तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरे चैनल पे 3-4 दिन पहले मिल जाएगी। तो ये चीज है। अब सिड स्वामीनाथन जी कह रहे हैं कि ऐसी क्या खासियत है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो इन्वेस्टर है वो सबसे ज्यादा क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए, उसे चाहिए सेफ्टी, और उसका जो पैसा है वो सेफ रहे, लिक्विडिटी रहे, मिलती रहे और रिटर्न्स मिलती रहे, मतलब जब चाहे पैसा निकाल सके, रिटर्न्स अच्छे मिले और सेफ्टी रहे। और ये सब चीजें तीनों की तीनों चीजें ये जियो ब्लैकरॉक इनको दे सकती है। इसके पीछे इन्होंने कारण क्या बताया है, इनका सॉफ्टवेयर अलादीन।
अब देखिए, मैं इसके बारे में ना बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूँ अलादीन के बारे में, तो मैं दोबारा से ना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाई अभी इंडिया के अंदर सितंबर 2025 का अगर डेटा देखेंगे तो एक्टिव फंड जो है उनका टोटल एयूएम है 75.61 लाख करोड़। ये रहा 75.61 लाख करोड़। और पैसिव फंड जो है उनका एयूएम है 12.20 लाख करोड़। तो पैसिव फंड मतलब इंडेक्स फंड हो गए और एक्टिव फंड हमारे हो गए जो एक्टिव मैनेज फंड होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्टिव मैनेज फंड है उसका बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया के अंदर, और जो ब्लैक रॉक है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव मैनेज फंड के अंदर ही काम करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ना क्या मिलने वाला है, एडवांटेज मिलने वाला है, इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा होगा। और जिस तरीके का इन्होंने थंबनेल बनाया हुआ है ना कि जियो ब्लैक रॉक कैन मेक यू RICH, मतलब सेबी और यूट्यूब की वजह से मैं इन सब चीजों के बारे में एकदम से नहीं बोल सकता क्योंकि भाई स्ट्राइक आ जाती है। तो देखो ऐसा है दोस्तों, मैं आपको अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं ना, यार ऐसी ना दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो कि रातों रात ना किसी को ये इतना पैसा दिला दे, रातों रात पैसा डबल हो जाए, रातों रात ना गरीबी दूर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रातों रात छोड़िए आप, एक इंडिया के अंदर अभी भी करीबन 90-95% लोग ऐसे हैं जो कि 20 से 25 हजार रुपए कभी ना कमाते हैं। 20-25 हजार रुपए भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। कोई 10 हजार रुपए कमा रहा है, कोई 12 हजार कमाता है, कोई 15 हजार कमाता है। और भैया पैसा सभी कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक लग्जरियस लाइफ जो है हर कोई जिए, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ आते हैं, क्योंकि उनको ऐसे सपने दिखते हैं, पैसा बनता हुआ दिखता है। लेकिन दोस्तों ऐसा सच्चाई स्टॉक मार्केट की ये है, भले ही आप किसी सेक्टर फंड में चले जाओ, भले ही आप किसी स्टॉक्स के अंदर चले जाओ, आप भले यूएस मार्केट में चले जाओ, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो कि आपको रातों रात अंबानी बना दे। रातों रात तो छोड़ो, आपको 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर या 20 साल के कंपाउंडिंग करने के बाद भी आपको एक बहुत बड़ा, मतलब आप समझ लो बहुत बड़ा आपको रिच बना दे। ऐसा नहीं होता है यार, समय लगता है इन सब चीजों को। अगर कोई गरीब आदमी है वो छोटी अपनी SIP करता है ना, और उसको करोड़ 2 करोड़ रुपए का फंड भी चाहिए, तो कम से कम उस भाई को 20 से 25 साल रुकना पड़ेगा। अगर छोटी SIP करता है 2-3 हजार 5 हजार रुपए की, तो भी कम से कम उसको करोड़ 2 करोड़ रुपए का फंड बनाने के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ता है। वो भी स्मॉल कैप फंड्स के अंदर पैसे रखेंगे वो तब। ये सच्चाई है। और यार आप सोचो ना, 20-25 साल, 20 साल, 18 साल का समय रखना बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो ये रीजन है। तो आप ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा कि जियो ब्लैक रॉक को देखकर, किसी का थंबनेल देखकर या कुछ देखकर, और इन सब चीजों के बीच में आप बिल्कुल भी मत फंसिएगा। ये सब चीजें फर्जी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो कोई गवर्नमेंट की स्कीम है और ना ही कोई ऐसी इंश्योरेंस स्कीम्स आती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बस ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि भाई जो डकैत होते हैं ना, डकैत, और जो चोर होते हैं भाई, वो ही लूटपाट करके ये सब चीजें करके अमीर बन सकते हैं बस। और कोई गरीब आदमी और सच्चा आदमी तो ना बहुत ही मुश्किल से, आप समझ लीजिए, इस तरीके की जो लग्जरियस लाइफ है ना वो पा सकता है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप एक लंबे समय तक कांस्टेंट अगर आप SIP वगैरह करते हैं तो आपको एक अच्छा ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ में जो सच्चाई है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है, जो कि मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ, कोई बनावटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ। अगर दोस्तों व्यूज के लिए करना होता तो मैं आपको इसके विपरीत बात बताता, आपको भी ऐसी ऐसी चीजें बताता जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। आप लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ मार्केट की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।